नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2020 के लिए कन्या लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राश्यंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस, कौटुंबिक सुख किस प्रकार का होगा, आपका प्यार किस प्रकार का होगा, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन हैं वो किस प्रकार के होंगे, करियर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर लगन के मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन हैं उनके लिए नवंबर 2020 का जो संपूर्ण राशिफल किस प्रकार का होगा इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्या लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले इस महीने में जो दीपावली का पर्व शुरू होने जा रहा है उसके लिए ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार से आप सभी को लाखों लाखों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कन्या लगन माने क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कुंडली दी गई है। तो कुंडली के इस खाने में, जिसे प्रथम भाव या फिर प्रथम स्थान भी कहा जाता है, कुंडली के इस खाने में अगर 6 अंक है तो ये आपकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की होती है। और यह जो वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप ही के लिए है नवंबर 20 का राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं चल रहा है। उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, या फिर मेंटल स्ट्रेस, मानसिक जो तनाव जिसे हम बोलते हैं वो भी आप सह रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बातें काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। मानसिक जो तनाव है वो करीबन इस महीने के मतलब नवंबर के 4-5 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन चल रहे तो वो भी करीबन 17-18 तारीख के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि करीबन 17 तारीख के बाद का जो समय है, नवंबर 17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। मतलब जो भी आपने मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर पैसे के मामले में जो भी नए अगर कुछ उत्पन्न के स्रोत अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको मिल सकते हैं, कुछ कन्फर्मेशन मिल सकता है आपको। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी जो आने वाला समय है, मतलब ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखे जाएंगे। तो आर्थिक लाभ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपका जो कौटुंबिक सुख है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका जो चतुर्थेश गुरु है स्वयं के राशि में है, दिनांक 21 तारीख के बाद वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपके लगन के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप प्रेम में हैं तो वो किस प्रकार से होगा। तो प्रेम के बारे में भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में ऐसी कोई बात, इसमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात वगैरह नहीं हो रही है, तो ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्तर के बारे में भी अगर मैं आपको कहूँ तो जो मैंने पहली बात कही थी कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो संपूर्ण कालावधि है आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब काफ़ी देर समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। या फिर उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे आपको आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं जो कि जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आगे आने वाली जीवन के लिए वो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के होंगे। उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वैसे देखे जाए तो काफ़ी अच्छे होंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है पिछले करीबन 1 से सवा महीने से, तो वो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो जाएगी और आप दोनों में बहुत ही अच्छी जो ट्यूनिंग है वो देखी जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन ये जो बात है वो भी जैसे मैंने अभी कहा कि 15-16 तारीख के बाद ये भी बात है वो कई महीनों में नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप किसी
करियर के बारे में कोई बड़ी सोच कर रहे हो तो उसके संदर्भ में इस महीने से उसमें कुछ अच्छी बातें होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपका जो लगन है बहुत बड़ा नहीं सोचता, क्योंकि जैसे ही आप कुछ नया सोचते हो बहुत बड़ा करने का, तो उसके संदर्भ में बहुत सारे डाउट्स आपके मन में, संदेह आपके मन में आना शुरू होते हैं। लेकिन इस महीने के करीबन 16-17 तारीख का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन जो व्यक्ति करियर में है, करियर में मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं, उनके लिए समय इतना अच्छा नहीं था पिछले करीबन 15-20 दिनों से। तो वो 4-5 तारीख के बाद वो जो समय है उसमें अच्छा घुमाव आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी सकारात्मक साबित होगा। अब देखिए 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिर पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोचती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा अमल करना होगा, क्योंकि इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो प्लान आपके चूकने की संभावना ज़्यादा है। 17-18 तारीख के बाद अगर आपके मन में कोई इस प्रकार के प्लान है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो आप कर सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, तो जो भी दिक्कतें आपको आ रही थी स्वास्थ्य के बारे में खास करके, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। और आपके जो मतलब रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप प्रेम में हो या फिर अगर आपका विवाह हुआ है, तो दोनों तरफ से जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि 16 और 18 तारीख के दरमियान थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में अगर आप ड्राइविंग करते हो या फिर इसके बात करते हो, थोड़ा सा खुद के ऊपर आपके जो मतलब स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 और 25 तारीख जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इस दरमियान आपको करियर के मामले में कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। जो व्यक्ति मतलब कन्या लगन के जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें वगैरह हो सकती है, या फिर आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छे विचार आ सकते हैं, उसके ऊपर आप अमल करते हो जो कि रिलेटेड आपके करियर से रिलेट करने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो उसके ऊपर आप अमल करते हो तो आगे जाके कुछ अच्छे फायदे आपको उससे के द्वारा मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम आपको चल रहे, तो इस महीने के करीबन 12-15 तारीख से आगे, मतलब दिवाली के आते आते यह जो मतलब प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन है वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो 2-3 बातें हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने के अशुभ दिन अगर कहे जाए तो 16 और 17 तारीख का जो दिन है उसमें ज़्यादा, मतलब 16 और 17, इस महीने के जो 16 और 17 तारीख है उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। तो ध्यान मतलब पैसे की जो भी मेल जोल होगा या फिर पैसे के मामले में जो भी बातें होंगी, थोड़ा सा सतर्क रहना आवश्यक है। उसी प्रकार 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा आप अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। बस यही 3-4 दिन है महीने के, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम चर्चा करेंगे कि इस दिन में, इस महीने के यह जो संपूर्ण महीना है वो किन लोगों के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा अशुभ फलदायी होगा। तो आप में से जिनकी भी जन्म तारीख जनवरी और जुलाई की 18, 19 और 20 तारीख है, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अशुभ फलदायी साबित हो सकता है या फिर हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में ये जो जन्म तारीख मैंने गिनवाई, वे लोग अगर किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हैं तो आपको आपके निर्णय वो चूकने की संभावना है। उसी प्रकार रिस्क वगैरह लेना बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे भी देखा जाए तो किसी ना किन्हीं बातों से स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है और टेंशन या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। उसी प्रकार जिनकी जन्म तारीख अप्रैल और अक्टूबर के 18, 19 और 20 तारीख है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपके हाथ में कई बातें होंगी, अगर उसके ऊपर अमल करते हो तो रिस्क आपके लिए ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन खुद से ऐसी बात नहीं करना। उसी प्रकार जिनका जन्मदिन जून और दिसंबर के 10 और 11 तारीख का है, उनके लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फंसने की या फिर फंस जाने के चांसेस इस महीने में आपके ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो भी मैंने जन्मदिन गिनवाए वो आपके हो या फिर आपके परिजनों के, तो इन लोगों को भी यही कीजिए कि सीधा चलिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार कोई ऐसे भी दिन है, जन्मदिन है, जो कि इस महीने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी है, जैसे कि जनवरी और मई के 10 से लेकर 15 तारीख तक का जिनका जन्म है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख का जिनका जन्म है। उसी प्रकार सितंबर के 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख
तक जिनका जन्मदिन है, तो वो जो जन्मदिन के जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए जो संपूर्ण महीना है नवंबर 2020 का काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी हो सकता है, या फिर हो भी जाएगा। उनके जो भी रुके हुए काम है पूरे हो जाएंगे। वो आर्थिक संदर्भ में है, पारिवारिक संदर्भ में है, या फिर प्यार के मामले में है, या फिर वैवाहिक मामले में, या फिर करियर के मामले में, किसी भी क्षेत्र के अगर मामले हैं, या फिर उनको अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नया अगर आपको काम करना है तो भी वो हाथ में ले सकते हो, आपके काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 15 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में पृथ्वी के प्रति चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो और जो हमारी जो भावनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा इन दिनों में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होते हो। तो अगर आप भावनाशील ज़्यादा हो, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपके जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसी वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना इस महीने के 15 और 30 तारीख को। तो दोस्तों, ये था कन्या लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।